नहीं जानते हो अभी। ऑन पैसिव को हम लोग बिजनेस समझते हैं, ये पैसा ले लिया लूट के भाग जाएगा, किसी को नहीं देगा, ये चोर है, ये फलाना है ढिकाना फ्रॉड है, हम लोग ये देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, मैं माफी चाहता हूं, बुरा लगेगा, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए इससे साधारण और आसान शब्द मेरे पास नहीं है जिससे आप सभी आसानी से समझ सके। हम लोग माता के मंदिर में जाते हैं, माँ दुर्गे, माँ काली, माँ सरस्वती। आप गए हैं, बहुत सारे लोग गए होंगे। कोई वीडियो ऑन कर सकते हैं? रमेश जी वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, आसित बालाजी वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। यस सर। यस, और भूषण जी वीडियो ऑन कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने, मृत्युंजय भाई वीडियो ऑन कर दिए हैं। मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, हो सकता है मेरी बात से आपको खराब लगे, बुरा लगे, इसलिए मैं पहले से क्षमा मांगता हूं। हम लोग जब ईश्वर को दर्शन करने जाते हैं, माता के मंदिर में जाते हैं, मूर्ति जो स्टेचू जो होता है उसको जब दर्शन करने जाते हैं, तो क्या कभी हम लोगों ने देखा है कि हमारी माता का पल्लू किधर से गिरा हुआ है, उनका आंचल किधर से खिसका हुआ है? नहीं क्या सर। हम लोगों के मन में ये भाव होता है? नहीं सर। मेरे साथ डूब के आज सोच लीजिए, समझ लीजिए, आपको अनपेसिव समझ में आ जाएगा, 1000% समझ में आ जाएगा। कभी भी हम लोगों ने नहीं सोचा, ये सोचा ही नहीं है कि माता का आंचल कहां से गिरा है, उनका पल्लू कहाँ खिसका हुआ है। क्यों? हमें माता का रूप दिखाई देता है, 1000% हम माता के रूप में उनको दर्शन करते हैं, इसलिए सवाल ही नहीं उठता है कि उनका आंचल कहाँ से गिरा है, पल्लू कहाँ खिसका है। हमारा ध्यान ही नहीं जाता है वहां पर। ऑन पैसिव में हम लोग क्या कर रहे हैं? हैदराबाद ऑफिस में 4 लोगों का पेमेंट नहीं दिया, नजाल भाग गया, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया, हम लोग यहाँ पर ध्यान लगा के बैठे हैं, सही। इसलिए हमें गलत दिखाई दे रहा है। हम लोग अगर हर महिला जो हमारी सड़क पर चलती है, माताएं बहनें, अगर आप उनको एक माता के रूप में, एक बहन एक बेटी के रूप में देखना शुरू करें, तो क्राइम रेट 0% हो जाएगा। जब आप यस। किसी महिला को, किसी माता को देखते हैं, उस समय बहुत सारे लोगों का विचार बदल जाता है, लेकिन ठीक अचानक उसी समय आपकी अपनी बिटिया आ जाए, आपकी अपनी माता जी आ जाए, वो भी महिला है, आपका विचार सेकंड के 1000वें हिस्से में बदल जाता है। अनिल शर्मा जी मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। नहीं सर, सेकंड के सही। 1000वां हिस्सा में विचार बदल जाता है हम लोगों का, ये विचार है। हम लोग वही है। कुछ देर पहले हम कह रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा जा रहा है, और जैसे ही हमारी बहन या माताएं वहां पर आ जाती है तो हमारा विचार बदल जाता है। ये सॉफ्टवेयर का गड़बड़ी है, ये सॉफ्टवेयर को ठीक करिए। ये सॉफ्टवेयर सबको बराबर दिया है इंसान को भगवान ने, किसी को कम ज्यादा नहीं दिया है दोस्तों। जिस दिन आपने सॉफ्टवेयर को बदल दिया, नजर को बदलिए, नजारा बदल जाएगा दोस्तों। हम लोग ऑन पैसिव को जो देख रहे हैं, वो देखने का हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा। हम लोग जैसे एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग जो आज तक देखते आए हैं, जो दुनिया को लूट के चला गया, हम उसी निगाहों से उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को देखने का नजर बदलना पड़ेगा। ऑन पैसिव गलत नहीं है, मिस्टर एस गलत नहीं है, हम लोगों का देखने का नजरिया गलत है। इसलिए हम लोगों ने ऐसे ही देखते आया ना, मार्केट में लाखों लाखों करोड़ों रुपया लोगों का लूट के चला गया कंपनी। इसलिए हम लोग ऑन पैसिव को गलत निगाह से देख रहे हैं, कहाँ पल्लू गिरा है, कहाँ चल खिसका है, हमारा ध्यान वहीं पे जाता है। कोई अगर लिख के आपको डाल दिया, अरे हैदराबाद ऑफिस में 2 लोगों का पेमेंट बंद है, होने दो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है?
ऑन पैसिव रियल है, ऑन पैसिव इधर ही है। हमारे मिस्टर एस आकर के हर बुधवार को अपना वो बात बता रहे हैं। जो कंपनी भाग जाएगी, जो वेबसाइट बंद हो गया, जो नहीं आएगा, उसको कोई आकर के आपको सामने से बात करेगा क्या? हिम्मत है क्या उनको? लेकिन वो हमेशा शुरुआत से लेके 2018 से लगातार लगातार वो आकर के बोल रहे हैं। मैंने कल ही बताया था कि ऑन पैसिव में मिस्टर एस का ऐसा कोई सगा नहीं होगा जिन्होंने उनको ठगा नहीं। हर लोगों ने ठगा है। जहां जिसको मौका मिला वो मिस्टर एस को ठगा है। यहां भी लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, वो लोग भी पूरा प्रयास करते हैं यूज एंड थ्रो करने का। हम सभी को वो जानते हैं कि 14 लाख लोग ये मछली जाल में फंसा के रखा हुआ है, इसको जाके पकड़ लेना है। आप बाहर करिए ना, 8 अरब की दुनिया है दोस्तों, जाकर के करिए। लेकिन जो लोग जाल में फंसे हुए हैं, आप उनको फिर फंसा रहे दूसरे जाल में, फिर तीसरे जाल में, फिर चौथे जाल में। क्यों ऐसा? ये बिल्कुल गलत बात है। तो ऑन पैसिव को अगर आपको समझना है दोस्तों, तो मैं जो आज आपको फॉर्मूला बताया उससे आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोगों को आज मेरी बात हास्यास्पद लगेगी कि ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। मुझे पता है, चूंकि उनका सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है। तो जब तक आपका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हर इंसान को भगवान ने समान रूप से बुद्धि दिया है। उसी में आइंस्टाइन भी हुआ था। हमारे आपके जैसे ही लोग आइंस्टाइन हुए थे। जेम्स वाट भी उसी में हुआ, रदरफोर्ड भी उसी में आया, हम लोग भी उसी में हैं। लेकिन उसने अपना इतिहास बना दिया, पूरे दुनिया की व्यवस्था को बदल दिया। एक उसी में से मिस्टर एस मुफारा आए हैं, जो पूरी दुनिया की व्यवस्था को बदलने जा रहे हैं। ये करप्शन को मिटाने जा रहे हैं। दुनिया में जितना वेल्थ है, जितना इनकम है, जितना धन है, उसको समान रूप से सबको बांटने वाले हैं। सबको समान रूप से, धन की कमी नहीं है। जैसे आग, हवा और पानी, ये प्राकृतिक चीज है। ईश्वर ने सबको समान रूप से बनाया है, आग, हवा और पानी। उसी तरह से धन की व्यवस्था भी समान रूप से किया है। मैं जो स्टार्टिंग में आपको बोला कि यहाँ पर भूखे जगाता तो है जरूर, लेकिन भूखे सुलाता नहीं है। किसी को भी भूखे नहीं सुलाता है दोस्तों। ऑन पैसिव में मिस्टर एस ने उसी पॉइंट को पकड़ा है कि जैसे आग, हवा और पानी सबके लिए बराबर है, वेल्थ भी सबके लिए बराबर है। आखिर कहाँ जो रुका हुआ है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है जो वेल्थ पर कुछ लोग कब्जा जमा के बैठ गए हैं, उसको वो हटाने का पूरा व्यवस्था बदल करके ला रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग आज त्राही त्राही कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ऑन पैसिव आ जाएगा तो उनके बिजनेस में ताला लग जाएगा। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टी है आज शिक्षा पर बल नहीं देते हैं। उनको मालूम है अगर हर आदमी शिक्षित हो जाएगा तो उनका जिंदाबाद मुर्दाबाद कौन करेगा, झंडा कौन ढोएगा। इसलिए वो सबको शिक्षित नहीं करना चाहते हैं, सबको रोजगार नहीं देना चाहते हैं कि सबको रोजगार मिल जाएगा, सब शिक्षित हो जाएंगे तो उनका झंडा कौन ढोएगा। मूर्ख रहेंगे तभी तो उनका झंडा ढोएंगे। मिस्टर एस ने इसी व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। हम सभी को समान रूप से शिक्षा, समान रूप से चिकित्सा, समान रूप से धन का वितरण, समान रूप से सबको देने वाले हैं। कोई भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं कि इसका बड़ा टीम है, उसका बड़ा टीम है, वो 2018 से आया, ये 2020 में आया, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, ये बांग्लादेशी है, ये इंडियन है, कोई फर्क नहीं है। समान रूप से सबको व्यवस्था बना रहे हैं मिस्टर एस। जो जहां है, धरती के किसी भी क्षेत्र में आप खड़े हैं, भूभाग पे खड़े हैं, आप फाउंडर हैं या कस्टमर हैं, आप मनुष्य हैं
मानव जाति में अगर आपने जन्म ले लिया है तो मिस्टर एस प्रत्येक मानव जाति के लिए व्यवस्था बना रहे हैं कि हर आदमी को समान रूप से जो मुफ्त चीजें प्रकृति के रूप से दी जा रही है और वो आप सबको सही समान रूप से मिले। दोस्तों, मेरा कहना है कि कभी कभी मैं आपको इतना इजी वे में समझाने का प्रयास करता हूं